इतने सारे वाइन शॉप दिल्ली में खुले हैं, लेकिन फिर भी लगता है ये देसी पौवा ही चढ़ा। वही लोग है ना जिन्होंने राम मंदिर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की लाइन खड़ी की। वही कांग्रेस पार्टी है जो कहती थी कि राम एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ रामायण, वरना राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, राम बस एक फिक्शनल कैरेक्टर है। तो फिर हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट गौतम सिंह, और आप देख रहे हैं वीकली पॉलिटिकल पंचायत। अखिलेश यादव अपना कंटेंडर तो ढूंढ ही रहे थे, और उस टाइम लोगों ने समझाया भी था तेजस्वी यादव को कि भाई उनसे दूर रहो, संगत का असर हो जाएगा, और संगत का असर हो गया है। सरकारी आवाज से बड़े बेसिन, एसी, सोफा और टूटी उखाड़ ले गए तेजस्वी। अखिलेश यादव भी बोलते होंगे कि भाई मैंने तो सिर्फ टूटी चुराई थी, तू तो मेरा भी गुरु निकला। मैंने जैसे ही न्यूज सुना मुझे सरप्राइज फील हुआ ही नहीं भाई। तुम लोग सोचो, जो लोग टूटी तक नहीं छोड़ते, सरकारी आवाज तक लूट ले रहे हैं, वो लोग जनता को आज तक कैसे लूट रहे होंगे। अब बताओ, ये सब देखकर लालू यादव और तेजस्वी यादव को डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है? तुम्हें तो पता था स्टार प्रचारक थे हमारे राहुल गांधी। अब इनको देख के इनके पार्टी के लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हमको भी स्टार प्रचारक बनना है, बीजेपी का बहुत स्कोप है इसमें। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ऐसे फ्लो में ऐसे फ्लो हो गए कि बीजेपी की तारीफ कर डाली और उनको खुद नहीं पता चला। हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता को हम बताना चाहते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन क्यों हुआ और कैसे डबल इंजन की सरकार ने जनता के खजाने को लुटा दिया। बिजली माफ कर दी, पानी माफ कर दिया, 600 के करीब शिक्षा संस्थान और स्वास्थ्य संस्थान खोल दिए। इन सब चीजों को अगर वो चर्चा लाएंगे, नहीं लाएंगे तो हमारे द्वारा चर्चा लाई जाएगी। बिजली माफ कर दी, पानी माफ कर दिया, 600 से ज्यादा शिक्षा संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान बनाए गए, तो फिर भाई इसमें गलत क्या है? अभी चाचा आपने खुद तो बोला कि जनता का खजाना था, तो जनता का खजाना जनता पे लुटा दिया, तो गलत क्या किया? चाचा आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी जो मारी है ना, अभी दुख नहीं रहा होगा, लेकिन बाद में जरूर दुखेगा। फ्लो की बात चली रही है तो आते दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना। हाँ, मार लेना तो पुराना सरनेम है, अभी तो आतिशी सिंह है ना वो। आतिशी सिंह भी ऐसे फ्लो में ऐसे फ्लो हो गई कि कुछ भी बोल दिया। और चाहे हमारे घर के अंदर हो, समाज के अंदर हो, देश के अंदर हो, असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। इतने सारे वाइन शॉप दिल्ली में खुले हैं, लेकिन फिर भी लगता है ये देसी पौवा ही चढ़ा के आई थी। कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि भाई जय श्री राम मस्जिद के अंदर बोलना ये कौन सा रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट कर रहा है। उसके बाद तो भाई जितने लेफ्ट विंग वाले थे बौखला गए भाई कि भाई तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। लेकिन ये लेफ्ट वालों का दोगलापन यही है कि 1992 के किसी केस के चलते 30 साल बाद एक कार सेवक को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद ये कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि क्रिमिनल ऑलवेज अ क्रिमिनल अंटिल एक्विटेड बाय कोर्ट। लेकिन इनका सेकुलरिज्म का दोगलापन मैं तुमको अभी समझाता हूँ। 2022 के हुगली दंगों के आरोपियों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। AIMIM के लीडर्स को छोड़ दिया गया भाई कि जाओ फिर से करो दंगे, क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपना केस वापस ले लिया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कर्नाटका कांग्रेस सरकार ने हुगली दंगे के आरोपियों का केस वापस ले लिया, लेकिन उसी वक्त के हिंदू स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स का केस वापस नहीं लिया। उनको बोला गया भाई तुम सड़ो। लेकिन मैं इसको हिपोक्रेसी बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि इनका माइंडसेट पहले से ही क्लियर है। क्या करने से मेरा वोट बैंक बढ़ेगा, क्या करने से मेरा वोट बैंक खुश होगा, इनको अच्छे से पता है। लेकिन ये सब देखने के बाद भी कर्नाटका के लोग जाति, भाषा, राज्य पे लड़ते रहे, तब तो हो गया। मुबारक हो इनको कांग्रेस गवर्नमेंट। इफ थूक के चाटना हेड ऑफ फेस, इनका चेहरा देख लो भाई। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं तुमको समझाता हूं। राजमाता और युवराज गए थे कहीं पर दशहरा मनाने, और खूब फोटो वायरल हुई थी अपने आप को हिंदू बताने के लिए। अरे ये लोग तो वही है ना जिन्होंने एफिडेविट डाला था सुप्रीम कोर्ट में कि राम और रावण युद्ध हुआ ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाला था कि भाई आर्थिक उन्नति के लिए राम सेतु का तोड़ना जरूरी है। आर्थिक उन्नति। और हाँ, ये वही लोग है ना जिन्होंने राम मंदिर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की लाइन खड़ी कर दी थी। जी हाँ, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कहती थी कि राम एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ रामायण, वरना राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, राम बस एक फिक्शनल कैरेक्टर है। हमारे वीर सावरकर याद है ना, उन्होंने कहा था कि जिस दिन हिंदू एक हो जाएंगे उस दिन कांग्रेस पार्टी के लीडर कोर्ट के ऊपर भी जनेऊ पहनेंगे। और आज वीर सावरकर जी की प्रेडिक्शन सही हो रही है। डेट्स इट गाइस, मेरी तरफ से इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते वीकली पॉलिटिकल पंचायत में।